देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आरएसएस औचित्यहीन हो गया है? और क्या अब आरएसएस और आरएसएस प्रमुख के दिए गए संदेश कोई मायने नहीं रखते हैं? और क्या अब आरएसएस प्रमुख बोल करके सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं, शेष उनके पास कुछ नहीं रह गया है? और क्या नरेंद्र मोदी की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, या कहें थी ही नहीं? और क्या राहुल गांधी इतने बड़े हो गए हैं कि अब नरेंद्र मोदी छोटे लगने लगे? जी हां, आज कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही। चर्चाएं इसलिए हो रही कि अभी चंद दिनों पहले ही मोहन भागवत ने नागपुर में अपने एक सम्मेलन के दौरान स्पष्ट तौर पे कहा, सरकार को संदेश दिया कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उस मसले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए और उस पर सरकार को एक्टिव होना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा संदेश था। पहली बार संघ प्रमुख ने इस पर बोला, साल भर बाद बोला, 13 महीने पे बोला था। आज 14 महीने हो गए और 14वें महीने में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता चलता है 14 महीने में प्रधानमंत्री 2 दर्जन देशों में घूम आए। इस देश के तमाम राज्यों में, शायद ही कोई नॉर्थ ईस्ट की छोड़ दें तो कोई राज्य बाकी हो जहां वो नहीं गए। और इतना सारा घूमने के बाद विदेशों में जाके तमाम तरह के भाषण दे आए, बताए डेमोक्रेसी क्या होती है, यह भी बताए कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर वो डेमोक्रेसी को ही खत्म करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं उन पर बात नहीं करते। वो बात करते हैं, आप बात कीजिएगा कि बाएं हाथ की तो बात करेंगे दाहिने हाथ की। तो कमोबेश यही स्थिति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चीज कहा करते थे कि यदि ये आरएसएस संघ के लोग कहें कि हम उत्तर जा रहे हैं तो इन्हें उत्तर में मत खोजिएगा, इन्हें जाके दक्षिण में खोजिएगा, ये उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे। प्रचारक सबसे छोटी कड़ी होती है, इकाई होती है। और आज उनके जो सबसे बड़े, जिन्हें उनके संगठन में, उनके परिवार में पितामह के तौर पे देखा जाता है, गुरु कहा जाता है और गुरु दक्षिणा होता है, उन्हें भगवान की वाणी की तरह से देखते हैं। आज यह हालत है। वो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तमाम समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन उस पर न बीजेपी सुनने को तैयार है, न नरेंद्र मोदी सुन। बीजेपी की स्थिति यह हो चुकी कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम इतने बड़े हो चुके हैं। यानी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। बिल्कुल यह संदेश था मोहन भागवत के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। तो आरएसएस के लोग करें क्या? फिर भी वो वहीं जाके सिर पटकते हैं, लेकिन पटकने के बाद मिलता कुछ नहीं। तो जो ये भाषण दिया, उन्होंने संदेश दिया, वो कहीं पर नरेंद्र मोदी के जू नहीं रही और उन्होंने उस पर एक शब्द नहीं बोला। संसद का सत्र शुरू हुआ। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और जब नरेंद्र मोदी खुद अपना भाषण दे रहे थे तब
सारे सदस्य विपक्ष के मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो की मांग कर रहे थे। और वहां से चुन के आए दोनों सांसद इस विषय पर कुछ और भी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके बाद में वो बेल में आ गए और यह स्थिति हुई कि नरेंद्र मोदी के लिए बोलना ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने नफरत के बोल का काम किया। उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया और चीजें करी और उसके आधार पर पर्दा डालना चाहा, लेकिन वो पर्दा पड़ नहीं पाया। हालात यह है, मणिपुर उसी तरह सुलग रहा है और वहां के जो दर्द है वो कायम। तो मणिपुर के साथ ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी बेटियों की नग्न परेड निकाली। यह इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त था, याद करिए महाभारत काल में बताते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो कृष्ण ने उनकी साड़ी बढ़ाकर उन्हें बचा लिया, यानी साड़ी पहना दी थी। लेकिन यहां एक नहीं, दो नहीं, 3 लड़कियों की सड़क पर लंबी परेड निकाली गई। उनके शरीर के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ सार्वजनिक तौर पे हुई और फिर सामूहिक बलात्कार हुआ, किसी से छिपा नहीं। उनमें से एक महिला वो थी जिसका पति सेना में एक बहादुरी के साथ लड़ता हुआ रहा। उसमें एक लड़की थी जो बिल्कुल नवयौवन थी। इस तरह की स्थिति थी। इसके अलावा भी और घटनाएं, लेकिन उन पर भी शर्म से नरेंद्र मोदी का चेहरा झुका नहीं। हालात ये है, ये उस पर शर्म इस देश के लोगों को दे रहे थे कि देश शर्मसार, देश क्यों शर्मसार, सरकार शर्मसार होनी चाहिए, जो उसे रोक नहीं पा रही डबल इंजन की सरकार। तब वहां का मुख्यमंत्री कहता है यह घटना तो एक है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। यानी आप समझ लीजिए, हमारे आपके पास एक वीडियो आया इसलिए हम एक घटना जानते हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। तो यह आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाएं सामने भी हैं, इसीलिए शायद मोहन भागवत ने उस पर चेताया था, लेकिन किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। उल्टा नरेंद्र मोदी ने इस पर राजनीति साधने का काम किया। उनके मंत्रियों ने यही किया। और जो खुद को कहते हैं कि पता नहीं कहां कहां वो वार रुकवा लेते हैं और न जाने क्या क्या करा लेते हैं, वो जो विश्वगुरु बनते हैं, वो अपने देश के कोने में शांति नहीं कायम करा पा रहे, लोगों को नहीं समझा पा रहे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि वो इतना डरते हैं कि वहां जाने की भी हिम्मत नहीं उठा, वहां एक बार भी नहीं गए। और राहुल गांधी वहां तीसरी बार गए हैं आज, और उन लोगों के दर्द बांटने में पूरा वो कोशिश कर रहे हैं। अपने यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के लोगों को लगाया हुआ है कि उनकी जितनी मदद हो सके करिए, की जा रही। अब आप समझिए कि 60,000 लोग बेघर हुए तमाम शरणार्थी कैंपों में दैनिक जीवन जी रहे हैं। उनके घरों पे और दूसरी जगह आग लगा दी गई है, कहीं कब्जा कर लिया गया है, कहीं तोड़ दिया गया है। बेटियों और लड़कियों के साथ जो हुआ वो बता ही चुका हूं। बच्चों तक को शिकार बनाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद, जिन राहुल गांधी को कहते थे चुनाव हारने के बाद वो इटली चले जाएंगे, वो तो नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर इटली चले गए। वो G7 के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी गए सिर्फ फोटो खिंचाने। वहां कुछ नहीं हुआ, उनका ना भाषण हुआ, ना उनको मीटिंग में शामिल किया गया। वो वहां पर सिर्फ वो करते रहे और होटल में ऐश करते रहे। लग्जीरियस लाइफ तो है ही, किसी से छिपी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जीरियस लाइफ यदि कोई जीता है किसी देश का कोई शासनाध्यक्ष, तो वो नरेंद्र मोदी। तो आप इससे समझिए। तो नरेंद्र मोदी वहां चले गए, वहां से लौटे
तो तमाम राज्यों में कभी आंध्र प्रदेश जा रहे थे, कभी बिहार जा रहे थे, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे थे, कभी कहीं और जा रहे थे, कभी गुजरात जा रहे थे, कभी महाराष्ट्र जा रहे थे। इस तरीके की स्थिति तमाम राज्यों में घूम रहे, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर को आपने छोड़ दिया है कि अब जो होता है होने दीजिए? या आप क्या कर रहे हैं? आपकी यह भी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर में जाके प्रचार कर लीजिए। यह इस बात को दर्शाता है कि वास्तव में आपके मन में इतना डर है कि आप जा नहीं सकते। वहीं राहुल गांधी तमाम धमकियों के बाद, तमाम हमलों के बाद, तमाम प्रदर्शनों के बाद गुजरात चले जाते हैं। उनके कार्यालय पर हमला हुआ था, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। वो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, जनता के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उन पीड़ितों के साथ इंटरेक्ट होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्हें अपना विजन बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको कैसे काम करना है। तो यह अंतर है। नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि जब से जीते हैं, जिन जय श्री राम का नारा करते थे, उन राम के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उस बनारस तक नहीं जा पाए। इतना डर रहे हैं जहां बार बार जाते रहे, उसे भुनाने का पूरा काम कर। क्यों? क्योंकि अयोध्या ने उन्हें नकार दिया, अयोध्या मंडल ने उन्हें नकार दिया, चित्रकूट ने उन्हें नकार दिया और राम के हर स्थान ने उन्हें नकार दिया। और राम ही नहीं, उनके परम प्रिय भक्त हनुमान ने भी अपने सारे स्थानों से बीजेपी को नकार दिया, नरेंद्र मोदी को नकार दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वह भी एक संदेश दे रहे हैं, वैसे ही जैसे संदेश मोहन भागवत दे रहे। अब आते हैं कि हालात क्या हैं, किस तरीके से इस समय नरेंद्र मोदी रूस के यात्रा पर चले गए। इसी समय जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस समय तमाम सारी घटनाएं हुई हैं देश में, तमाम ब्रिज गिर रहे हैं, तमाम सारे एयरपोर्ट्स की छतें गिर रही हैं, तमाम रेलवे स्टेशन में जो है छतें, इमारतें टपक रही हैं और ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, आतंकी हमले चल रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। पूरा देश बाढ़ की चपेट में है, तमाम जगह जल भरा हुआ है, व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही, कुछ नहीं है। इतने बुरे हालात इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, उन्हें संभालने के लिए पूरी व्यवस्था करने की बजाय वो विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। और विदेश यात्रा पर जब जाते हैं तो एजेंडा भी नहीं कोई होता है। किस एजेंडे के लिए जा रहे हैं? अब कोई हिडन एजेंडा हो तो पता नहीं, लेकिन घोषित एजेंडा नहीं। लोगों ने बताया कि कुछ अडानी के कारोबार हैं, तो उन कारोबार को हरी झंडी मिल सके इसलिए साथ जा रहे हैं। बहरहाल इससे भारत को कोई फायदा होगा नहीं होगा ये देखने वाला होगा, लेकिन दुर्भाग्य जरूर है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस देश में नहीं है। असम ने उन्हें बड़ा मैंडेट दिया है, सरकार दोबारा बनवाई है, केंद्र में के लिए उन्हें सांसद दिए हैं, इसके बावजूद पूरा असम, वहां के करीब 30 लाख लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, लेकिन नरेंद्र मोदी न वहां जाएंगे, न दौरा करेंगे, न मदद करेंगे। आपको याद होगा पीछे हिमाचल में इसी तरीके से बाढ़ आई थी, तमाम आपदा हुई थी और स्थिति थी, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए बार बार गए। इसी तरह आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में फ्लड आया हुआ है और जिस तरीके से फ्लड आया हुआ है उसमें बुरे हालात, और इन सब के बाद कर्नाटक ने उन्हें बहुत सांसद दिए, उनका फर्ज बनता है, लेकिन उस कर्नाटक भी नहीं गए, उनके लोगों का भी ढांढस नहीं बनाया। गुजरात जहां से वो आते हैं उस गुजरात में भी बाढ़ आई हुई है और तमाम तरह के संकट हैं, तमाम घर गिर रहे हैं, तमाम सड़कें टूट रही हैं, तमाम ब्रिज टूट रहे हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी वहां भी नहीं जाते। नरेंद्र मोदी उत्तराखंड भी नहीं जाते हैं जहां पर बाढ़ भी आई, तमाम और रेस्क्यू की स्थिति आ गई और बड़े संकट आए।
नहीं जाते, ब्रिज गिर जाता है नहीं जाते, वो कहीं पर कोई ऐसा डायरेक्शन भी नहीं देते। तो इससे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के लिए संवेदनशीलता तो है ही नहीं, और इसी दौरान नफरत फैलाने के लिए, देश के अंदर हिंसा कराने के लिए वो तमाम शब्द बोलते हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का मान बढ़ाया और बताया संसद में कि हिंदू धर्म क्या है, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी उसे किस तरह से विकृत कर रहे हैं। तब राहुल गांधी को आधी अधूरी बात के आधार पर उन्होंने एक्यूज करने की कोशिश की। जब यह करते हैं तो आप समझ सकते हैं, ये वही करता है जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, जो झूठ बोलता है, और वही हो रहा है। आज शंकराचार्य जी ने भी कह दिया कि राहुल गांधी ने जो कहा था 100% सही कहा था, कुछ गलत नहीं कहा था जिसे गलत कहा जा सके। हिंदू धर्म यही कहता है जो राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देखिए तमाम और संकट है। आए दिन उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं, दूसरी घटनाएं हो रही हैं। वहां पर एक बाबा के कथित सत्संग में 100 लोग मर जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते हैं, वहां लोगों से दर्द साझा नहीं करते हैं। वो वही जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी है, सांसद भी है, नगर परिषद भी है, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी याद नहीं आती है, वोट के लिए जरूर याद आती है। तो जब यह स्थिति, तमाम और घटनाएं, उन पर वो नहीं जाते, दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल में नहीं जाते। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आई, भीषण गर्मी के कारण पानी की इसका संकट आया, प्रधानमंत्री ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कहीं पर कुछ नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी हर मौके पर गए, हर जगह बोल रहे हैं, और इस समय वो असम और मणिपुर की यात्रा पर हैं। वहां लोगों से, पीड़ितों से मिल रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में जा रहे हैं, लोगों को गले से लगा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, और उनकी कैसे मदद हो सकती है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और क्या वो कर सकते हैं वो निजी तौर पे वो भी करने की बात कर रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी वास्तव में झूठ बोलने और बदनाम करने के लिए काम करते हैं, बदनाम करते हैं विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को। यह है इनकी खूबी। तो इसलिए अब जो हालात हैं, उन हालात में यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए ना बीजेपी महत्वपूर्ण है, ना मतदाता महत्वपूर्ण है, ना आरएसएस महत्वपूर्ण। उनके लिए कुर्सी है, और कुर्सी मिल गई, अब वो उससे चिपके रहना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि उससे कहीं से किनारा हो। अभी हमने हाल के दिनों में देखा कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को 14 साल हो गए, वो जीत गए थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, 14 साल हो गए, अब मेरा इस पद पर बने रहना ठीक नहीं है, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए, और छोड़ के वो चले जाते, साइकिल से चले जाते। ये शालीनता होती। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी अय्यासी में जीते, जिस तरह जीते हैं उससे आप समझ सकते हैं। इसलिए अब यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पर क्या करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो करना था, चाहे असम हो चाहे मणिपुर, वो अपना काम कर दिया है। बाकी वो सदन में उठाएंगे, वो देखेंगे। तब तक यह देखिए कि नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, तो कहीं कोई नहीं दिखाई। यह सत्य है। जय